हेलो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दिया। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफ़रेंशिएशन। सबसे पहले बात करते हैं कि डिफ़रेंशिएशन ये क्या भला होती है। ठीक है, तो डिफ़रेंशिएशन क्या होता है कि कोई भी एक राशि है, कोई भी दो चर राशियाँ हैं आपके पास में। सपोज करो कि एक क्या है, x है, और एक क्या है, y है। ठीक है, तो मतलब किसी भी एक चर राशि की वजह से दूसरी चर राशि के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है या उसमें किस रेट से चेंज आ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कि x की वजह से y में कितना रेट ऑफ चेंजेज आ रहा है, तो उसको किसके थ्रू अपन निकालते हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में कहीं नहीं पूछी जाती कि आप डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताइए, लेकिन आप सभी के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर जब भी आप किसकी बात करो, डिफरेंशिएशन की बात करो, तो सबसे पहले आपको क्या आने चाहिए, डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताए आप लोगों को, वो सभी फॉर्मूले हैं आप लोगों को आने चाहिए। तो यहाँ पे 1 बाय 1 अपन फॉर्मूला लेंगे और उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे फॉर्मूलाज को यूज़ में लेते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट मैंने फॉर्मूला आप सभी को बताया था कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1। मतलब जो भी पावर होगी वो पावर आ जाएगी आगे और पावर में से एक कम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कुछ भी मान लो, जिसे सपोज करो यहाँ पे x की पावर 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या है, 5 है ये। ठीक है, n बराबर में 5 है, तो 5 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, x की जगह x, और 5 में से 1 कम तो 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, d/dx। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन को किसके थ्रू शो करते हैं, d/dx के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी क्या पूछे, e की पावर x का पूछ ले, तो हमेशा e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, अब तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, d/dx ऑफ log x। ये भी मैंने बताया था आप सभी को कि log x है, आपके पास कहीं पे भी आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x। ऐसे ही फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं, वो क्या होता है आपका, a की पावर x। a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a की पावर x log बेस e a। ठीक है, यही होता है। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मान लो, सपोज करो कि आपके पास में क्या आ गया, 10 की पावर x आ गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया d/dx ऑफ 10 की पावर x। तो ये 10 किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये क्या है आपका, a है। तो a के इक्वल में क्या दिया है आपको, 10 दिया है। तो जहाँ पे आपको a दिख रहा है वहाँ पे 10 रखना है और आपको फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 10 की पावर x log बेस e, एक कितना है, 10 है। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपके बेसिक से कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। मैंने टिक्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको वो करवाए हैं, बताए भी हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में मैं आपको बताते चलूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन तो हैं वो आपके इस टाइप के बन जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, कि आपको एक चेन के रूप में फंक्शंस को देगा वो एग्जामिनर, और आपसे उनका क्या करवाएगा, डिफरेंशिएशन करवाएगा। जैसे सपोज दैट अपने पास में क्वेश्चन आया कि x² + 5x - 3, ये मान लो क्वेश्चन। ठीक है, ये x। तो कैसे करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया आपके पास में, तो अलग अलग से जो फंक्शन दिए हुए हैं उनका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और जो साइन आपके बीच में दे रखा है वो ऐसे कैसे आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, d/dx ऑफ, पहले किसका होगा, x² का, फिर प्लस की जगह प्लस, फिर d/dx ऑफ किसका, 5x का, माइनस की जगह माइनस, और d/dx ऑफ किसका, 3 का। आगे यहाँ तक समझ में। फिर
इसका मैंने क्या बताया, अभी यहाँ ऊपर मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि पावर आ जाएगी आगे और पावर में से एक कम, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी क्लास हुई थी अपनी कि अगर आपके पास में कोई भी दो एक कांस्टेंट रहे और या आपके पास में चर राशि एक्स वाई वगैरह या टी वगैरह कुछ भी उसके साथ में आई तो जो कांस्टेंट रहेगा वो आपका ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, मतलब 5, ठीक है। और आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, ओनली इस चर राशि का करना है। तो एक्स की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो क्या लगा आपका एक्स की पावर एन का, एन एक्स एन माइनस 1, यही लगा। फिर यहाँ पे देखो एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1। तो ओवरऑल कितना आया एक्स की पावर 0। और किसी की भी पावर क्या हो अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1 आती है, ठीक है। और ये 3 क्या है, एक कांस्टेंट राशि। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कांस्टेंट राशि हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या जाएगा, 2x अपॉन में 5। आ गई ये चीज़ समझ में। अब और कैसे दे सकता है इस क्वेश्चन को, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लो आपके पास में क्या आया, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स, ये मान लो क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 मान लेते हैं आप यहाँ, ठीक है। कैसे करना होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको तो क्या करना है, जो नीचे जो भी संख्या दे रखी है उसको बारी बारी से आपको अलग अलग सेपरेट जो संख्याएं हैं ऊपर उनमें भाग देके उनको पहले आपको खोलना है। तो कैसे खोलेगा ये कि d/dx ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको, देखो एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्यूब लिख सकते हैं, फिर प्लस है बीच में तो प्लस आ जाएगा, एक्स क्यूब बटा एक्स क्यूब लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स 3 कटेगा तो ओनली क्या बचेगा, एक्स बचेगा। मतलब ऊपर कितनी बार एक्स आ रहा है, 2 बार, नीचे कितनी बार है, 3 बार। जैसे सपोज करो इसको तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 बार आ गया, 3 बार है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 2 बार आपका कैंसिल हो गया तो ओवरऑल कितना बचा, 1 बचा। तो ओवरऑल आपका जो बचा वो क्या बच गया, d/dx ऑफ 1 अपॉन में एक्स प्लस ये क्या 1, ठीक है। अब क्या बताया था कि बारी बारी से हर चीज़ का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 अपॉन में एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होगा, d/dx ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स माइनस 1 लिख सकती हूँ। जैसे ही एक्स ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या चली जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और 1 की जगह 1 आ गया समझ में। देखो पावर आ जाएगी आगे और पावर में से 1 कम, मतलब -1 एक्स की पावर -1 प्लस कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, एक्स की पावर देखो -1 और -1 माइनस का 2, तो आपका आंसर क्या आया, -x की पावर -2। आ गई ये चीज़ समझ में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि और कैसे डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है आपका, जैसे सपोज करो आपके पास में क्वेश्चन आया d/dx d/dx मान लो कि log sin e की पावर x, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया सपोज करो, तो आपको क्या करना है, इस साइड से जो भी आपको दिख रहा है वहाँ से आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। और जब तक आपको डिफरेंशिएशन करना है जब तक कि आपका लास्ट एलिमेंट है उसका क्या नहीं हो जाए, डिफरेंशिएशन नहीं हो जाए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो लिखेंगे कैसे, d/dx ऑफ, पहले क्या दिख रहा है आपको, log, तो पहले किसका करेंगे, log का करेंगे। तो log के लिए ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। फिर डॉट मतलब गुणा में आएगा,
अब आपको क्या दिख रहा है, log के बाद में साइन दिख रहा है, तो d/dx ऑफ किसका करेंगे, साइन x का करेंगे, साइन e की पावर x। अब साइन के लिए जो e की पावर x है वो क्या बन जाएगा, आपका x बन जाएगा। अब क्या बचा आपके पास में, साइन भी आ गया, अब क्या बचा e की पावर x, तो e की पावर x। ठीक है, तो log x का क्या होता है 1/x, और x की वैल्यू क्या है, साइन e की पावर x। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/साइन e की पावर x। ठीक है, और साइन x का क्या होता है, देखो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/x। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। देखो कोई भी अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले मैंडेटरी चीज़ ये होती है कि जो भी फॉर्मूले आपने क्वेश्चन में काम में लिए हैं वो सारे आपको फॉर्मूले क्या होते हैं, साइड में लिखने होते हैं। उनके भी कुछ ना कुछ नंबर क्या होते हैं, एग्जाम में फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख लिए। साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स, तो साइन की जगह जाएगा कोस, और एक्स क्या है आपका e की पावर एक्स, तो e की पावर एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, आगे ये चीज़ समझ में। और e की पावर एक्स क्या होता है e की पावर एक्स, ऐसे क्वेश्चन आता है ये। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आया, आपके पास आया क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है 3-4 बार, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इस टाइप का वही आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, जब तक कि आपके पूरे एलिमेंट्स उनका क्या नहीं हो जाए, डिफ्रेंशिएशन नहीं हो जाए। तो सबसे पहले जब इसका करेंगे log x, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है, d/dx। अब किसका करेंगे, इसका, तो अब log x। ठीक है, तो इस log के लिए ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब किसका करेंगे, इसका करेंगे, तो d/dx ऑफ log x। क्या सारे एंड हो गए। ठीक है, और लास्ट में आप करना चाहो तो किसका कर सकते हो, क्योंकि x भी है अपने पास, उसका भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे होगा, क्या होता है log का 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/, ये पूरा x है तो ये ऐसे कैसे रख दो आप, log x। ठीक, डॉट की जगह डॉट। इस log के लिए ये पूरा log x है, मतलब x है, तो ये हो जाएगा 1/log x, फिर डॉट। log x से क्या होता है 1/x, तो 1/x डॉट। x की पावर कितनी है, एक पावर आ जाएगी, अगर पावर में से एक कम, 1 - 1 0, तो किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या आती है 1। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। आ गई ये चीज़ समझ में। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं डिफरेंशिएशन में, इनको अच्छे से देखना है। इनमें से आपके एक या 2 क्वेश्चन आपके ऐसे कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हो, जो भी क्यूरी हो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू डियर्स स्टूडेंट्स एंड प्यारे साथियों।